मुख्तार अंसारी की मौत होने के बाद इस बार का लोकसभा चुनाव हो रहा है। अगर गाजीपुर के आंकड़ों की बात करें तो मुख्तार अंसारी लगभग सभी चुनावों में इन्वॉल्व रहा करते थे। ऐसे में इस बार मुख्तार अंसारी के बगैर चुनाव हो रहा है। इसको लेकर गाजीपुर के लोगों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जहां तक अंसारी बंधुओं के बारे में बात हो रही है कि मुख्तार अंसारी के रहने और ना रहने से चुनाव में क्या फर्क पड़ता है, तो आप एक चीज जान लीजिए कि वो भी एक राजनीतिक परिवार रहा है। तो वर्तमान परिस्थितियों में भी आप देखिए, मन्नू अंसारी उनके घर से विधायक हैं, अब्बास अंसारी जी भी उनके घर से विधायक हैं, ऑलरेडी सांसद अफजाल अंसारी है ही हैं, उनके भाई शिबगतुल्ला जी भी विधायक रहे हैं। तो वो एक राजनीतिक परिवार है। देखिए, अपराधीकरण या माफियाकरण ये एक अलग पार्ट है, लेकिन उसके इतर वो एक राजनीतिक परिवार से भी बिलोंग करते हैं और राजनीतिक हैसियत उनकी गाजीपुर में है। तो मेरे समझ से ऐसा बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है चुनाव में। सर जो है कि गाजीपुर जनपद में एक भी बूथ नहीं लूटा जाएगा। पहला पॉइंट, अगर ये लोग टिकट पाने में पिछुआ जाते थे तो प्रत्याशी गायब हो जाता था। अगर ये लोग चुनाव लड़ करके हार जाते थे तो विधायक गायब हो जाता था। अगर ये लोग सांसद हो जाते थे तो अपनी पार्टी के नेता के हाथ जोड़ने पर भी गलत बटन दबा देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। पीपल के पेड़ को अपना देवता मानती है, नदी को अपना देवता मानती है, पत्थर को देवता मानती है, गाय को गोबर को देवता मानती है, लेकिन इंसान को इंसान नहीं मानती है। क्या इस बार होगा? देखिए, यहाँ पे मुख्तार अंसारी की बात नहीं है। जिस तरह से सरकार के द्वारा लोगों में भय पैदा कर करके और चुनाव कराया जा रहा है, हमें नहीं लगता कि मुख्तार जी के चले जाने के बाद अफजाल अंसारी पे कोई इसका प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे कम से कम अफजाल अंसारी जी कम से कम 1.5-2 लाख से जो है चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएंगे। चुनाव भैया पहले मुख्तार अंसारी रहते थे, लोगों में भय रहता था, उनका डर रहता था, लेकिन इस बार का चुनाव भयमुक्त होगा, बिना डर का होगा और बहुत बढ़िया चुनाव होगा। क्या इन्वॉल्वमेंट होती थी चुनाव में उनकी चुनाव में होती थी भाई गतिविधि उनकी, उनको दमदार अरे माफिया किस्म की उनकी वो थी और लोगों में भय व्याप्त रहता था, डर रहता था। बहुत सारे लोग उनके डर की वजह से खुल के न प्रचार करते थे, न लोगों से वोट मांगते थे। मुख्तार अंसारी के बिना कोई चुनाव नहीं होगा। जब तक यह धरती रहेगा, मुख्तार अंसारी का नाम भारतीय जनता पार्टी बिना लिए चुनाव लड़ी नहीं पाएगी। इसलिए अब तो मुख्तार अंसारी हम लोग के साथ नहीं है, इस धरती पर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका बिना नाम लिए चुनाव लड़ी नहीं सकती पूर्वांचल में। गाजीपुर में पहली बार ऐसा लग रहा है कि खौफ के माहौल से बाहर निकल करके जनता मतदान करने जा रही है। चुनाव चाहे जिस तरह का हो, सभी तरह के चुनाव में माफियाओं द्वारा लगातार जनता पे दबाव बनाते रहा गया, गांव-गांव में उनके गुर्गे लोगों को प्रभावित करते रहे। इस बार ऐसा माहौल बना है कि बिना उनके चुनाव हो रहा है और हमें विश्वास है कि भय मुक्त माहौल में चुनाव बहुत ही अच्छा होगा। गाजीपुर में बिल्कुल भय मुक्त चुनाव हो रहा है और इस बार बहुत ही शानदार चुनाव होने जा रहा है। और इस बार गाजीपुर की जनता माफियाओं और गुंडों से मुक्त होकर वोट डालने जा रही है। और गाजीपुर ये कहना है कि जो है मुख्तार अंसारी की मौत की सिंपैथी के नाम पर वोट मिलेगा इस बार, आपको क्या लगता है? देखिए, अब इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। सिंपैथी क्या होती है, कैसे मिलनी चाहिए, किस तरह के लोगों को मिलनी चाहिए, ये अलग मुद्दा है। हाँ, और ना मैं कोई जादूगर हूँ ना कोई ज्योतिष हूँ। बस मैं इतना कहूंगा कि चुनाव होना है और होता रहेगा। सब जो है किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है, अगर लोग ठंडे दिमाग से सोचे तो किसको सिंपैथी मिलनी चाहिए, हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से सोच ले। सब जो है कि अपने धर्म में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ये दया या सिंपैथी या सहानुभूति किसको मिलनी चाहिए, बस धार्मिक अंदाज से सोचे। ऐसे जज्बात में आकर जो है सहानुभूति और दया कोई मायने नहीं होता। सब देखिए, इससे पहले जो भी चुनाव हुआ है मुख्तार अंसारी जी थे और जो जितना गरीबों की मदद की है उसके हिसाब से आज देखा जाए तो गरीबों के मसीहा मान लिए जाते थे, कहे भी जाते थे, गरीबों की मदद भी करते थे। आज उनके अंदर बहुत पीड़ा है, उस पीड़ा को लेके उनके श्रद्धांजलि के लिए इस बार उनके नाम पे जनता वोट, गरीब लोग वोट करेंगे। देखिए, आम वोटर के लिहाज से हम देख रहे हैं कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मतदाता पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा जागरूक हो गया है और चुनाव की स्थिति जो है कभी भी कुछ भी
बदरसा अभी तो आज 11 मई को हम बात कर रहे हैं, मतदान 1 जून को होना है। फंसा हुआ पेंच की उनकी अनुपस्थिति में उनके भाई प्रत्याशी जो है सपा के जो संभावित कैंडिडेट हैं अफजल अंसारी जी, वहाँ पोख की स्थिति है, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनकी लड़की मैदान में है। और आम मतदाताओं में मुख्तार अंसारी के न रहने का उनके प्रति काफी जो है सहानुभूति है। आम जनरल बहुत ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो उनकी सहानुभूति उनको मिल रही है न रहने का। नहीं, मुख्तार अंसारी अपने पार्टी के लिए काम करते थे, उनको माफिया का इन्वॉल्वेशन थोड़े कहा जाएगा। नहीं, वो अपने लोगों के लिए काम करते थे, अपने पार्टी के लिए काम करते थे। वो किसी और पार्टी के लिए थोड़ी काम करते थे। जिस पार्टी से चुनाव लड़ते थे उसके लिए वो काम करते थे। इस बार नहीं है तो जो पार्टियां हैं जिनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उनका कोई रहना न रहना कोई मायने थोड़ी रहता है। 12 में जब वो नहीं, आज तो नहीं है, 12 में नहीं थे तब भी समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ जीते थे। भाजपा और समाजवादी पार्टी दंगल की तरह चुनाव हुआ था। लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के न रहने से इस बार जो है अफजल अंसारी का वोट का ग्राफ बढ़ेगा। अफजल अंसारी खुद भी कह रहे हैं कि हर बूथ पर, हर लोकसभा में 50,000 की इजाफा भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, अगली बार समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग मिलकर चुनाव लड़े थे। इस बार बसपा अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के लोग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मूल वोटर है वो तो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। वो मुख्तार के रहने और न रहने से समाजवादी पार्टी के मूल वोटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है।